अब सीबीआई पे आरोप तो अभी भी कायम है, पर एक बात अच्छी ये है कि बीरनपुर मामले में कांग्रेस जो कहते रही थी कि वो पाक साफ है, वो इस चार्जशीट में तो नजर आती है। क्या कहेंगे पांडे जी? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, अनिल जी को दुर्गा अष्टमी की बधाई, आपके पूरे दर्शकों को। देखिए, जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी ने इतनी बड़ी बात कही, उसके बाद क्या कहा इन्होंने, टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। और बिफोर सारी चीजें उन्होंने कर दी। जब आपने प्रश्न किया और जब उसको अमित जी को लगा कि हम फंस रहे हैं, तो इन्होंने कहा राइट नाउ टू अर्ली, लेकिन चार्जशीट पढ़ने के बाद चर्चा करें। लेकिन एक बात पे आते हैं, जिस प्रकार से सीबीआई ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बीरनपुर की घटना क्या है? जिहादियों के द्वारा एक हिंदू युवक को बहुत ही नृशंसता से मार दिया जाता है और प्रदेश की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के धर्म को निभा रही होती है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का बात करते हैं। तुष्टिकरण किसने किया? आप कार्रवाई करते सीधा सीधा, आप क्यों नहीं किए? आपके हाथ किसने बांध दिए? सीबीआई ये कह रही है कि किसी के द्वारा कोई एक साजिशन या फिर कहें कोई मकसद से ये घटना नहीं की गई। ये तो विवाद हुआ, हाई तनाव की स्थिति बनी और ये घटना हो गई। तो ये बात तो हमने भी नहीं कही कि राजनीतिक मंशा से इसकी हत्या हुई है। हम ये कह रहे राजनीतिक संरक्षण के कारण उन हत्यारों को सजा मिलने में देरी क्यों हुई, ये हमारा मंशा था। दूसरा, इन्होंने सीबीआई पीएससी के मामले में बात कही कि सीबीआई बायस है, कहीं ना कहीं आरोप है। साहब एक चीज बताओ, युवाओं के हक को इस प्रकार नीलाम कर रहे थे आप, युवा प्रदेश में निर्वस्त हो रहे थे। क्या आपकी सरकार थी और 71 की सीट वाली सरकार थी, इतना बड़ा पावर था, मैंडेट था आपके पास, क्या आपको यह आवश्यक नहीं लगा कि उस पर जांच बैठाई दिया है? और ये आवश्यक नहीं लगा कि उस समय के तत्कालीन जो आपके सुनवानी जी है उन पे उनको बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उनको पद से रिलीफ कर दिया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए? आपको ये डर था कि अगर सुनवानी पे कार्रवाई की गई तो उसकी आंच की जांच में भूपेश बघेल जी भी आएंगे। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि इनको एकदम बिल्कुल विश्वास था कि इनकी सरकार रिपीट होने जा रही है। नहीं, प्रदेश की जनता के बीच में जो आपने भ्रष्टाचार का खंड देखा है और जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, यही बात तो हम भी आपसे पूछते थे कि सौम्या चौरसिया इतनी पावरफुल कैसे हो गई, कैसे अनिल टुटेजा इतना पावरफुल हो गया, कैसे शराब के सिंडिकेट में झारखंड तक मामला जा रहा था? क्या कहते हैं आप अमित श्रीवास्तव जी? आप तो काफी बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप ये बताइए, जितने कार्रवाई हुई है सब बायस हैं? क्या कारण है कि कवासी लकमा को छोड़ के कोई भी कांग्रेसी इसमें संलिप्त नहीं दिखता? भूपेश बघेल के अलावा अगर आप देखें तो प्रदेश में कई कद्दावर नेता, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, चरणदास महंत जी हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, क्यों उनका नाम नहीं आता इसमें? इसका कारण है कि इस प्रकार से प्रॉपर सिंडिकेट चला के प्रदेश की सरकार ने 5 वर्षों में क्या किया? युवाओं के भविष्य को नीलाम किया, उनके हक को लूटा, प्रदेश के संसाधनों को अपने 10 जनपद के चरणों में नीलाम कर दिया। उस परिस्थिति में अगर अमित श्रीवास्तव जी कहते हैं बायस है, तो मेरा एक प्रश्न आपसे है, सीबीआई पे सीबीआई की बात करूं कि सीबीआई बायस है, इस कारण आपने बैन किया था। और आज जब बीरनपुर की घटना पे सीबीआई जांच की रिपोर्ट आई है, तो आप कह रहे हैं भाजपा के चेहरे उजागर हो जा रहे हैं। ये किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन बात आप अमित श्रीवास्तव जी बड़े टीवी डिबेट पे कर रहे हैं? आप या तो इसको स्वीकार कीजिए या तो इनकार कीजिए। आप एक तरफ स्वीकार करेंगे, दूसरी तरफ इनकार करेंगे, ये कैसे संभव है? आप तो स्वीकार करते हैं ना, सीबीआई ने जांच की और निष्पक्ष की है। देखिए, हर जांच एजेंसियों पे, हर संवैधानिक संस्थान पे भरोसा करना आपकी मजबूरी नहीं है, आवश्यक है। कारण क्या है कि प्रदेश के और केंद्र की सरकार को अलग कर दें तो संवैधानिक संस्थान पे पूरे देश को भरोसा है, सिवाय कांग्रेस को। कांग्रेस तो हिंडनबर्ग पे भरोसा कर लेती है, लेकिन सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सरकार, कोई भी हो, उस पर भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों की ही बात मानती है। आएंगे इस पर भरोसा नहीं है।